बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is the temporary and tied to the point on the ground. The inclinations of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is a no slang in the string. ठीक है, इसमें जो slang है ना वो there is a no slang in the string. सबसे पहले ये लिखिए, इसमें आपको देखा है एक ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड से कितने मीटर पर, सपोज दैट यहाँ पे काइट है, यहाँ पे काइट आपकी क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है, ठीक है, काइट क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से कितने मीटर पर है, 60 मीटर पर है, ठीक है। अब जिस ग्राउंड से फ्लाइंग कर रही है तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है आपको 60 डिग्री का एंगल बना रही है, कितना बना रही है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, मैं इसको ए लाइट कर लेता हूँ, इसको बी लाइट कर लेता हूँ, इसको सी लाइट कर लेता हूँ। हमें फाइंड करना है, हमें पूछा गया है क्वेश्चन ने, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ फाइंड करनी है, हमें स्ट्रिंग की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग का मतलब होता है ये हुई स्ट्रिंग, और देयर इज नो स्लैंग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्लैंग इन द स्ट्रिंग, रस्सी में कोई ढील नहीं है, क्योंकि जब आप पतंग उड़ाते हो ना तो आप कहते भी होगे अरे ढील दे दे भाई ढील दे दे, वो ढील इसमें नहीं है, ठीक है ना, ये सुनना है इसमें, देयर इज नो स्लैंग इन द स्ट्रिंग, देयर इज नो, इसमें कोई ढील नहीं है, जब ढील नहीं है तो ये क्या होगी, स्ट्रेट पाथ पर होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। सो ए बी सी, तो ये जो है ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि यहाँ पे काइट क्या है, यहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है, यहाँ पे काइट क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है, जो ग्राउंड से कितने लेवल पर है, 60 डिग्री के लेवल पर है, ग्राउंड से 60 मीटर की डिस्टेंस पर काइट के लिए फ्लाइंग कर रही है, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री का बना रही है। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को अब हम ये देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसमें लेट कर देंगे, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, the length of the string be L मीटर। मैंने कितनी लेट कर दी इसकी, L मीटर लेट कर दी, मैंने कितना मान लिया इसको, L मीटर मान लिया, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज दैट इन ट्रायंगल, जब मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, तो ये किसका रिलेशन बना रहा है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये किसका हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। क्या आप हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते हो, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से रिलेशन बना रहा है, तो साइन थीटा का रिलेशन बना रहा है, किसका बना रहा है, साइन थीटा का रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, कितना रिलेशन बना रहा है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। सो ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए बी आपको दे रखा है 60 मीटर, ए सी आपको दे रखा है L, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 120 मीटर, 120 मीटर इज इक्वल टू √3L एंड 120 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, L आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 120 √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 4 से कितना हो गया, 12 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 √3 मीटर इसका आंसर है। कितना आ गया आंसर, 14 √3 मीटर इसका आंसर आ गया। लास्ट में हेंस लिख देना, हेंस the length of the string, hence the length of the string, the length of the string be 40 √3 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 5 से सॉल्व हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।